शांति। वर्तमान समय सृष्टि परिवर्तन का समय है। पिता परमात्मा कलयुग इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से हमको श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले चलने के लिए आए और ये पिता परमात्मा ने हमें बताया है और हमारी विवेक शक्ति, बुद्धि भी, जजमेंट पावर भी एक्सेप्ट करती है कि हम लोगों ने द्वापर युग में देह अभिमान में आने के कारण द्वापर युग से अनेकों अनगिनत हमने पाप किए। जैसे बताया जाता है कि सिकंदर को एक व्यक्ति ने डूबते हुए बचाया था, तो वो सिकंदर उसका बहुत ऋणी था और सिकंदर ने उसको अपना मित्र बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि सिकंदर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में, क्रोध में आकर के उसी मित्र को उसने भाला मार के हत्या कर दी। अब आप बताइए, क्या मित्र ने उस व्यक्ति ने उसकी, सिकंदर की रक्षा इसलिए की थी कि भविष्य में जाकर के उसके द्वारा उसकी डेथ होगी? ऐसे ऐसे हमने अनेकों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य के कारण हमने अनेकों पाप कर रखे हैं जो हिमालय चोटी से भी ऊंचे हैं। तो ये इस समय पर जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं तो हमें सब पाप कर्मों से मुक्त करते हैं। आत्मा जो पतित हो चुकी है, जो संस्कार पतित है, उसे भी बाबा परमात्मा हमें उससे भी मुक्त करते हैं। फिर हमारे लिए सत्युग त्रेता के लिए, सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ कर्म भी परमात्मा करवाते हैं। तो समस्याएं आती हैं क्योंकि हमने पाप कर्म करके बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए? हमने जाने अनजाने में, आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण नाना प्रकार के हमने पाप किए हैं। हमने दुष्ट आत्मा बन करके, अब वो जब सामने आते हैं तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो वो समस्या भी बहुत विकराल रूप बन के आती है। लेकिन एक बाबा की एक बात हमें निश्चय दिलाती है, बच्चे तुम्हारे सिर पर दुआओं का हाथ है, तुम केवल बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा को बहुत प्यार से इतना प्यार की अग्नि में, जैसे अग्नि होती है ऐसे प्यार की आग जलाओ जो तुम्हारे पाप नाश हो जाए। और वो ऐसा होता है। उधर पाप कर्म आगे खड़ा होता है बीमारी के रूप में, हमारे धन भी खत्म हो जाता है, परिवार भी विपरीत हो जाता है, चारों तरफ से समस्याएं आती हैं। प्रकृति भी उधर बारिश है, उधर कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, नाना प्रकार के दुख के पहाड़ हम आत्माओं पर आते हैं। लेकिन जो आत्मा पिता परमात्मा की याद में खोई हुई रहती है और वो याद रखती है, वो खुदा दोस्त है किस्मत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। मुझे बचाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान स्वयं परमपिता परमात्मा। इसका एक जीवंत उदाहरण आता है महाभारत में कि अर्जुन ने कसम उठाई थी कि जयद्रथ को मैं सूर्य अस्त से पहले मार दूंगा, नहीं तो मैं खुद चिता पर अपने आप को भस्म कर दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी। तो कौरवों ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, सब ऐसी चाल चली जो जयद्रथ को इतनी दूर रखा जो अर्जुन उसके पास पहुंच भी ना सके। इन द मीन टाइम शाम का वेला हो गया और जयद्रथ नजर ही नहीं आ रहा तो अर्जुन वध कैसे करेगा? तो उनसे चिता तैयार कराई, लकड़ियां बन गई, सब कुछ हो गया और अर्जुन बैठ गया चिता पर भस्म होने के लिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम धनुष बाण लेके बैठो। तो उसने
प्रश्न नहीं किया कि मैं तो जलने जा रहा हूँ, धनुष बाण क्यों लूँ। तो धनुष बाण भगवान की मत पर बैठ गया और धनुष बाण लिए। इन द मीन टाइम परमात्मा ने दिखाया, देखो अर्जुन सूर्य बादलों में छिपा हुआ था, प्रकट हो गया, और दुर्योधन जो जयद्रथ था वो उसको जलता हुआ देखने के लिए सामने आ गया कि मेरा दुश्मन जिसे कहा था कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा वो खुद ही जल रहा है। तो वो खुशी के मारे अर्जुन के आगे खुद खड़ा हो गया था देखने के लिए, वाह वाह के नारे लगाने के लिए। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, उधर सूर्य और उधर तुम्हारा दुश्मन था। अर्जुन ने फट से उसको मार डाला। तो कहने का भाव है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। क्या सिर्फ मंत्र सुनने के लिए, लेकिन नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पक्का है विश्वास। भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिमान के बच्चे, जिसका खुदा दोस्त हो खिदमत में, उसके बच्चे होते हुए वो कैसे घबरा सकता है। इसलिए अर्जुन ने को गीता में कहा गया है, अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्यंती। पहला दिन ही जब युद्ध हुआ तो कई हजार सैनिक मर गए। तो युधिष्ठिर ने कहा वासुदेव आज पहला दिन इतने नष्ट हो गए हैं, मर गए हैं, तो आगे क्या। भगवान के यही शब्द थे जो श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया कि निश्चय, आप निश्चय रखो, विजय आपकी है। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत में दिखाया कितनी अक्षुणी सेना थी। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बाल ब्रह्मचारी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कितने बड़े बड़े सैनिक थे। लेकिन इधर क्या था, 5 पांडव। विजय किसकी हुई। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं इस कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए मैं साथी हूँ, साथी भी हूँ और तुम्हारा सखा भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुम्हारा गुरु भी हूँ। तो परमात्मा जिस बाप पर, भगवान पर जो व्यक्ति विश्वास रखता है और जो अचल अडोल रहता है वो सदा ही पार होता है। हमारी यज्ञ की स्थापना के समय पर जिन माताओं बहनों ने अपना घर बार छोड़ के आ गई और आकर के ये पता नहीं है कहाँ रहेंगी, क्या होगा, लेकिन पिता परमात्मा की छत्र छाया में आकर के आज हमारा यज्ञ का इतिहास साक्षी है। वो हमारी दादियाँ एक सैंपल बनी, आज वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, पूजनीय है, हमारा पथ प्रदर्शक है। तो इसीलिए घबराना नहीं है। तो कहते चले आंधी कम की, तूफान आए, लेकिन ये तेरे कदम कभी डगमगाने ना पाए। अरे जहाँ स्वयं सर्व समृद्ध, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। इट मीन अगर घबराते हैं तो भगवान पर ना, अपने पर निश्चय है ना भगवान पर निश्चय है। और अर्जुन को भगवान ने कल पहले भी कहा था, अर्जुन लास्ट टाइम भी, पिछले कलम भी, जब ये तुम युद्ध के मैदान में आए थे, यही समस्याएं थी, यही परेशानियां थी, यही वातावरण था, यही एटमोसफियर था, फिर भी तूने जीत प्राप्त की थी। हे धनंजय, हे महावीर, हे निद्राजीत, हे धनुर्धारी, उठो। तो वही परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान साथ है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, सागर भंडार और दाता, सृष्टि के रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, कल्याणकारी पिता हमारे साथ है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि विजय का सदा झंडा लहराओ, हम होंगे कामयाब, विजय हमारी है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जहाँ है वही धर्म है, वही लक्ष्मी है, वही विजय है और वही हमारा बोलबाला है। इसलिए धर्म क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म का रचने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए कोई भी परेशानी आए घबराने की बात नहीं है। स्वयं विधाता हमें अपने हथेली पर, जैसे छोटे बच्चे को हथेली में बिठा करके माँ बाप प्यार करते हैं,
ऐसे परमपिता परमात्मा अपनी बाहों में लेकर के हमें बार बार निहारते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पुचकारते हैं, और उनकी दुआओं से हम बड़े से बड़े समस्या को भी पार कर लेते हैं। पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जोई। हम उस पिता परमात्मा की, ऐसे हम पिता परमात्मा की संतान है। हे विजयी आत्मा, हे महावीर आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा, कभी भी घबराने नहीं है। घबराना हमारी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, हमारी डिक्शनरी में नहीं लिखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान विधाता हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।